नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू हैव गिवन टू मी टिल नाउ। अब तक सारा सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और फेमस पर्सनैलिटी और वेल नोन फेस इन द इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ और मुझे मिलने का मौका मिला। आज हाँ, आपको गेटअप से थोड़ा-सा लग रहा होगा तो यस, ये थोड़ा-सा आध्यात्मिक और पूजा-पाठ और कई चीजें जो कि रिचुअल से रिलेटेड है, उस पे हम आज बात करेंगे और उससे हम करियर से रिलेटेड भी बात करेंगे। ऐसा नहीं, सर के एक्सपीरियंस के बारे में भी जानेंगे और सर हमारे साथ ये भी शेयर करेंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में भी जो आजकल के बच्चे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और इसमें अपना करियर देख रहे हैं, वो कैसे बना सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक सर से, सबसे पहले जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन से लोगों को बताएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी जयपुर से बोल रहा हूँ इस समय। और सुलभ भाई ने जो शुरुआत की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि वास्तव में हम मैनेजमेंट के साथ किस तरह अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लाइफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना, हमारे समाज का और हमारे परिवार का जो पूरा सेटअप है, एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। ग्रेट। तो सर हम अभी जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो मुझे पता चला, नहीं तो मैं तो केवल आपको मेहनत के तरीके जानता था, बट मुझे पता चला कि आपका करियर तो किसी और तरीके से शुरू हुआ था। तो कृपया पहले बताएंगे सर कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वाला करियर था जिससे आपने शुरुआत करी थी और फिर अब आप ये इसमें आध्यात्म से जुड़ गए, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और आपकी शुरुआती जर्नी से इस तक की जर्नी के बारे में थोड़ा समझाएं सर। देखिए, वर्तमान में मैं जयपुर जरूर रह रहा हूँ, लेकिन मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो बीकानेर में है, क्योंकि बीकानेर मेरी जन्मस्थली है और वहाँ से ही मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और बीकानेर में मैंने रामपुरिया जैन कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट में करने के बाद, मैं ऑल इंडिया रेडियो में एज ए अनाउंसर के रूप में मैंने करीब 8 वर्षों तक काम किया है। और उससे पहले मैं रामपुरिया कॉलेज का क्रिकेटर भी रहा हूँ, क्रिकेट भी मैंने खूब खेली है। और फिर 8 वर्ष के बाद जब ऑल इंडिया रेडियो में लगातार काम कर रहे थे, उसके बाद बीच में 96-97 सिटी लाइव के नाम से जी ग्रुप का एक चैनल शुरू हुआ था। उसमें बतौर मैं एंकर के रूप में भी मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। और अगर हम कैरियर की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम किए हैं जी। यहाँ तक कि बीकानेरी पापड़ रसगुल्ले भी जयपुर आकर बेचे हैं। अरे वाह। तो देखिए, काम कोई भी बुरा नहीं होता जी, लेकिन आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक झील होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी काम को ईमानदारी से करते हुए उसमें सफलता प्राप्त करें। लेकिन मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि बीकानेर शहर एक छोटा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। लेकिन जब वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में पूरा कर लिया, क्रिकेट पूरा खेल लिया, वहाँ बिजनेस भी पूरा कर लिया, तो अब आगे क्या? तो आगे के रास्ते सीधे जयपुर की तरफ आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि जयपुर जाएं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी टीवी सीरियल्स के लिए भी काफ़ी ट्राई किया, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से बॉम्बे नहीं जा पाया। लेकिन फिर अचानक न्यूज़ चैनल्स का दिमाग में आया, क्योंकि टीवी पे देखने का शौक था, पहले आवाज़ सुनने का शौक था, वो पूरा हो गया। फिर सोचा कि अब अपना फेस टीवी पे भी दिखना चाहिए। तो इसी लगन के साथ फिर मैंने न्यूज़ चैनल की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाया। तो वहाँ सबसे पहले एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मेरी पोस्टिंग जयपुर हुई। करीब 2003 से लेकर 2019 तक लगातार मैंने पत्रकारिता जयपुर में, राजस्थान में, पूरे देश में, अगर यूं कहें कि एक खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, वो हम लोगों ने किया। जयपुर आने पे देखिए, आपका जैसा व्यवहार होता है, आपका जैसा व्यक्तित्व होता है, आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। मैं जब बीकानेर में था, बहुत अच्छे लोग मिले। ऑल इंडिया रेडियो में था, बहुत अच्छे लोग मिले। उसके बाद जब मैं जयपुर आया, तो जयपुर में भी उस समय से लेके आज तक जिन लोगों का पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम है, वो लोग मुझे मिले और मैंने उनके साथ बहुत काम किया। जैसे श्रीपाल शक्तावत जी हैं, ऐसे संगीता प्रणवेंद्र जी हैं, ऐसे बहुत से शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ईमानदारी से टीवी चैनल्स में काम किया। तो उनके साथ मुझे काम करने का बहुत मौका मिला। मैंने उनके साथ 2020 तक लगातार काम किया। लेकिन क्योंकि धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ रुकावटें भी आती हैं, कुछ परेशानियाँ भी आती हैं। तो ठीक वही, जैसे जीवन बदलता है, समय बदलता है, लोग भी बदलते हैं। तो मीडिया क्षेत्र में मुझे लगा कि अब धीरे-धीरे जो वास्तव में मीडिया का सोचकर हम जिस फील्ड में आए थे, अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है। क्योंकि व्यावसायीकरण जो है, वो हर जगह बहुत हावी हो गया है। तो मीडिया भी इससे अछूता नहीं रहा।
अगर हम कोई बड़ी खबर करते हैं तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में हमने खबर की है वो हमारा पर्सनल दुश्मनी ले लेता है। अगर हम सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो सरकार हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी ले लेती है। जी तो ये लगातार, क्योंकि 2 सालों तक काम किया, फिर कोई ना कोई ऐसी बड़ी खबर की, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसने अपनी पावर से हमको जॉब से हटवा दिया। अच्छा जी तो ये चीजें भी बहुत होती हैं जी बिल्कुल कि आपने हमारे अगेंस्ट खबर क्यों कर दी, अब हम आपको बिजनेस नहीं दे रहे। तो बिजनेस नहीं दे रहे इट मीन्स कि अब मेरा काम वहां पे नहीं जी है, बिल्कुल क्योंकि जब तक पैसा किसी संस्था में आता रहता है, किसी कंपनी में आता जी। रहता है और आप लाते रहते हैं, तब तक आप बहुत बेहतर है। बिल्कुल लेकिन जिस दिन सुलभ जी आपने पैसा लाना बंद कर दिया, जी जी उस दिन फिर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल 100%। तो जब हम इतनी मेहनत करके, और सांप सीढ़ी में नहीं होता, मेहनत करके हम 98 99 जी तक पहुंच जाते हैं जी और फिर अचानक आपको सांप काट जाता है, जी तो आप सीधे 2 नंबर पे या जी 1 हाँ। नंबर पे या 0 पे आ जाते हैं। जी तो फिर नए चैनल में जाएं और उस नए चैनल में आपको फिर से प्रूव करना पड़ेगा जी कि दीपक गोस्वामी है कौन, बिल्कुल सुलभ है कौन। जी। आपको हर नई फील्ड में, हर नए संस्था के साथ अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल तो धीरे धीरे जैसे व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है, जी तो हमने कहा कि भाई अब क्योंकि वो उम्र है नहीं कि हम हर रोज अपने आप को प्रूव करें, जी तो कुछ ऐसा करें कि जिससे लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम और समाज सेवा भी होती रहे। जी क्योंकि हम लोग जो हमारा गोस्वामी समाज है वो पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जी। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के हम फॉलोअर्स हैं, कृष्ण के फॉलोअर्स हैं हम लोग। जी तो मुझे लगा कि मैं एक सेमिनार के दौरान मुंबई गया था। अच्छा तो मुझे मुंबई में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति मिले, बुद्धिजीवी थे और साहित्यकार थे। तो जब हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद बैठे थे, लंच कर रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा कि अभी वर्तमान में क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी फील्ड जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस फील्ड को लेकर सफल रहें। जी तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके दर्शकों को भी बताना जी चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि कलयुग चल रहा है जी और कलयुग में चलते हुए 3 व्यवसाय अगर आप सेलेक्ट करते हैं जी तो आप सबसे ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। अच्छा उन्होंने बताया कि पहला जो क्षेत्र है वो तो एजुकेशन का क्षेत्र है, ठीक है शिक्षा का क्षेत्र है। बिल्कुल शिक्षा में अगर आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षा को अगर व्यवसाय के रूप में आप बनाएंगे, तो देखिए बच्चे पैदा होने बंद नहीं होंगे, जी बिल्कुल बच्चे लगातार पैदा होते बिल्कुल रहेंगे। 100%। और बच्चे जब लगातार पैदा होंगे तो उनको एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, जी। उनको शिक्षा भी देनी पड़ेगी। जी तो ये जो शिक्षा का फील्ड है ये कभी आपके बंद नहीं पिछड़ेगा होगा। नहीं, बंद जी। नहीं होगा, ये हमेशा आगे बढ़ता रहे। जी सेकंड उन्होंने दूसरा ये बताया कि जो आपके साइंस का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, जी वो कभी भी डाउन नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका गलत खान पान हो रहा है, जी। पर्यावरण गलत हो रहा है, पानी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, तो जी। इन सब के चलते आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जी और स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना पड़ेगा, आपको विज्ञान के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जी तो लोग बीमार होंगे ही होंगे। जी तो आपको सबसे ज्यादा इनकम जो होगी वो एक मेडिकल के क्षेत्र में होगी, आपको साइंस के क्षेत्र में होगी। जी और तीसरा उन्होंने कहा कि तीसरा क्षेत्र है अध्यात्म का, जी। स्पिरिचुअलिटी का। जी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा लोग परेशान होंगे, प्रॉब्लम्स में आएंगे, जी और जब प्रॉब्लम में आते हैं तो डॉक्टर भी ये कहता है कि अब तो भैया आपको भगवान ही मालिक भगवान मालिक है आपका, जी तो उसके ऊपर आप भरोसा करो। जी तो ये सिर्फ अध्यात्म जो है वो सिर्फ सेवा कार्य नहीं है, जी जी वो सिर्फ भगवान के करीब जाने का मार्ग नहीं है, वो आपकी लाइफ में नए नए क्रिएटिविटी करने का भी काम है। समाज सेवा के साथ साथ आप धन भी बहुत कमा सकते हैं इस फील्ड जी से। जी तो मैंने कहा मैं साइंस का स्टूडेंट हूं नहीं, जी इसलिए मैं डॉक्टर और मेडिकल के क्षेत्र में जा नहीं सकता। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, 50% 51% से ठीक है। एजुकेशन मेरी सारी हुई, जी। तो मुझे लगा कि नहीं इस फील्ड में भी पीएचडी चाहिए होती है, नेट जी। स्लेट चाहिएगी, Correct। तो वो लेक्चरर भी नहीं बन सकता। जी तो मैंने कहा सबसे अच्छा फील्ड हमारे परिवार का फील्ड है, जी तो हाँ हमारे पूर्वजों का क्षेत्र है। बिल्कुल क्योंकि हमारे पूर्वज जो है हमेशा कृष्ण की पूजा करते आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट की बात करते आए हैं, जी लोगों को जीवन सुधारने की बात करते आए हैं। जी यहाँ तक कि बीकानेर के राजा जो राव बीका जी थे, उन्होंने जब आह्वान किया था तो तेलंगाना से, दक्षिण साइड से गोस्वामी जो जी। पढ़े लिखे थे उनको राजगुरु के रूप में जी हाँ बीकानेर बुलाया था, और करीब 70 से 80 परिवार जो हैं जी वो बीकानेर में गोस्वामी चौक बनाकर उनको वहां रखा था। जी तो क्यों नहीं हमको हमारी जड़ों से जुड़ना चाहिए, जी क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब तक हम हमारी जड़ों से जुड़े रहते हैं जी तब तक हमारे ऊपर जो फूल पत्ते और फ्रूट्स वगैरह ये सब आते रहते हैं। बिल्कुल लेकिन जिस दिन कोई अपनी व्यक्ति जड़ें छोड़ देता है, उस दिन के बाद वो पत्ते सूख के ऐसे झड़ जाते हैं कि उस पूरे पेड़ का विनाश हो जाता है। बिल्कुल इसलिए मैं हमारे युवाओं को और हमारे जो आपके दर्शक हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अपनी जड़ों को कभी ना छोड़ें, Correct। जड़ें अपनी हमेशा पकड़े रहें। जी। तो मैंने भी यही किया,
और 2019-20 में जब कोरोना का काल था, उस समय अचानक दिमाग में आया, तो सुबह मैंने मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुरुचि गोस्वामी को बोला कि भाई इस तरह से मेरा तो मूड नहीं है अब काम करने का, क्योंकि हमेशा शून्य पे आ जाएं और फिर नई मेहनत करें तो ये कब तक चलेगा। तो वाइफ ने देखिए, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होता तब तक भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब परिवार का सपोर्ट होता है तो आप आगे सक्सेस होते हैं। मेरी पत्नी ने मेरे को कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी करेंगे, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में करें, चाहे किसी व्यवसाय के क्षेत्र में करें या अध्यात्म के क्षेत्र में करें, आप जो भी काम करेंगे मुझे इतना भरोसा है कि कम से कम हम, हमारा परिवार और हमारे घर में 4 आने वाले लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे, उनको अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो बस इस बात को लेकर मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, और उस दिन से फिर मैंने अपना, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर होता है तो उसको व्हाइट एप्रन भी पहननी पड़ती है, पुलिस विभाग में अगर कोई जाएगा तो उसको खाकी ड्रेस भी पहननी पड़ेगी, अगर कोई वकालत करेगा तो उसको ब्लैक कोट भी पहनना पड़ेगा। तो जब हम अध्यात्म में काम शुरू कर रहे हैं, अध्यात्म में सेवा कार्य शुरू कर रहे हैं, अध्यात्म में एक तरह से आप ये मान लीजिए कि अध्यात्म एक तरह का व्यवसाय भी है जी। तो जब हम इस फील्ड में काम करेंगे तो हमारा गेटअप भी वही होना चाहिए, आपको देखते ही लगना चाहिए कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष है जी। आज जब मैं ये ड्रेस के साथ माथे पे ठाकुर जी का तिलक लगा के, जो उनके चरणों का चिन्ह होता है वो लगा के जब मैं बाजार में निकलता हूँ या किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो हर किसी व्यक्ति के मुंह से निकलता है हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एक 6 फीट का मैं चलता फिरता भगवान श्री कृष्ण का होर्डिंग मान लो जी, तो वो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भगवान हमेशा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है, जो मेरे बारे में बातें करता है, मैं उसके हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ, उसको कोई परेशानी नहीं आने देता। तो आज मुझे करीब 4 से 5 वर्ष हो गए, मेरी जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी घर परिवार सब सुख समृद्धि से अच्छा है, और ठाकुर जी की कृपा इसी तरह बनी रहे। ग्रेट। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि अब आपने इसको ही एज अ प्रोफेशन भी ले लिया है, समाज सेवा भी चल रही है, तो जो आजकल के बच्चे हैं हम देख रहे हैं और टीवी पे भी देखते हैं कि बहुत सारे गुरुकुल हो गए हैं चालू, है ना। तो एक तो पहले बच्चे पहचाने कैसे कि सही गुरु कौन है, और दूसरा इसमें क्या क्या विजन हो सकता है कैरियर रिलेटेड, क्योंकि सर रोटी सबको चाहिए, ठीक है आपने इतना साल काम किया था, हो सकता है आपने बैकअप में रखा थोड़ा जैसा आप बता रहे हैं कि वाइफ से डिस्कस किया तो उन्होंने भी कुछ आपके पास में फंड होगा, क्योंकि घर चलाना भी जरूरी है, और आप जयपुर जैसी जगह में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये बीकानेर के कंपैरिजन में तो एक्सपेंसिव है ही। बिल्कुल। तो उस जगह पे आपने तो अपना बैकअप रखा था, और आपके इतने अनुभव से और कॉन्टेक्ट के कारण आपने, लेकिन आजकल के नए बच्चे जो डे 1 से चाहते हैं कि हम इस प्रोफेशन में ही एज अ कैरियर चुने, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो अपने गुरु को कैसे पहचाने, और दूसरा क्या इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नीड है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो युवा साथी देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कैरियर के लिए फील्ड चुने, आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी जरूरी है। अब नॉलेज कहाँ से आएगी? तो आपको सबसे पहले अपने घर के अंदर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, या घर के आसपास जो लोग रहते हैं, आप अपना मान लीजिए अगर अध्यात्म का फील्ड चुनते हैं एज ए बिजनेस के हिसाब से, तो मैं कहता हूँ आज इससे बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं लगातार कि जो हमारे कथावाचक हैं वो एक कार्यक्रम के यानी कि 5 से 7 दिन अगर कथा करते हैं तो 25-25 लाख रुपए उसका वो लेते हैं, फीस लेते हैं। तो इतना इस फील्ड में, और जबरदस्त, एक नहीं हजारों कथावाचक हैं। मैं कथावाचक नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ लेक्चर देता हूं श्रीमद् भगवद गीता पे। और जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होती है, लोग स्वतः ही आपको अपनी दक्षिणा के रूप में मान लीजिए या आपके पारिश्रमिक के रूप में मान लीजिए, आपको लिफाफे में रख के कुछ ना कुछ निश्चित रूप से देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के पास अगर देने के लिए है तो वो सिर्फ आशीर्वाद है जी, और आशीर्वाद हर किसी के पास होता नहीं है। क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए भी आपको वो मेहनत करनी पड़ती है, आपको ईश्वर के करीब जाना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी लेनी पड़ती है। जिस तरह श्रीमद् भगवद गीता है, सारे वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई आध्यात्मिक पुस्तक है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका में, भारत में फिर भी अब लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया है। अमेरिका में तो करीब 80 से 85% जो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं वहां पे श्रीमद् भगवद गीता का मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। और आज देख लीजिए अमेरिका कितना सक्सेस है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 में उसकी गिनती आती है जी। और जब
कोई चीज हमारी है और हम ही अगर उसको नहीं अपना रहे हैं और दूसरे उसका फायदा उठा रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता जी। तो हमको कम से कम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हर आपके सवालों के जवाब है। अगर आप सक्सेस में बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें क्या करें, तो उसमें भी वो तरीका है। और ये चीजें एकदम से नहीं आएंगी क्योंकि 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए भी आपको कोई ना कोई गुरु बनाना ही पड़ेगा क्योंकि गुरु बिन ज्ञान अधूरा होता है। बिल्कुल, है ना, कोई भी दुनिया का ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पहली क्लास भी बिना गुरु के पास की। बिल्कुल। तो आपको इसमें कोई थर्मामीटर लेके घूमने की जरूरत नहीं, किसको गुरु बनाऊं जी, किसको जी। गुरु न बनाऊं। इसका एक सीधा सा वो है कि आप और मैं अभी आधे घंटे तक बातचीत करेंगे। जी, हम 15-20 मिनट पहले बैठे, 15-20 मिनट आधे घंटे बाद तक बैठे, यानी कि आप 1 घंटे किसी व्यक्ति के साथ बैठिए। जी, अगर आपको लगता है कि उसके विचार आध्यात्मिक हैं, अगर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहा है तो आप उसको गुरु बना सकते हैं। ग्रेट। अगर वो व्यक्ति लालची नहीं है, अगर उस व्यक्ति के अंदर दूसरों को यानी साथ वालों को सिखाने की इच्छा। कोशिश करता है, वो कि भाई झील हो उसके अंदर कि मैं भी सीखूं और सामने वाला भी सीखे, जी, तो उसको आप गुरु बना सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति, सफल व्यक्ति वो होता है जो हमेशा जिसके विचार पहले तो अच्छे हों, जी, दूसरा वो ये सोचता हो कि मैं भी पैसे कमाऊं और सुलभ भी पैसे कमाएं, जी, मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं और आप भी ज्ञान प्राप्त जी, करें, मैं भी सफल हूं आप भी सफल हो। तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अगर मैं आपको सुधारना चाहता हूं तो मुझे पहले अपने आप के अंदर सुधार करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। मैं अगर आपको किसी नशे की लत से छुड़वाना पड़ता हूं और पता चला मैं ही नशा कर रहा हूं जी, तो ये वो आपका गुरु नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसके बाद आपको दूसरों को ज्ञान देना पड़ेगा कि आप किस तरह करें। जैसा कि आपने ये कहा कि मंदिरों को, अध्यात्म को हम मैनेजमेंट से कैसे जोड़ें। तो देखिए, मैंने जब शुरुआत में अध्यात्म आया तो राधा सरल बिहारी मंदिर जयपुर का एक प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ पे मुझे महंत की उपाधि दी गई और वहाँ पे उस समय बहुत कम 2 या 5-7 लोग आते थे सुबह से शाम तक। तो वहाँ देखिए जितने भी मंदिर हैं, आप कोई शोरूम खोलेंगे तो शोरूम में आपको पूरा माल तो शोरूम के अंदर कपड़ों का है तो कपड़े आपको अलग-अलग डिजाइन के रखने पड़ेंगे। जी, बिल्कुल, आपको सुबह से लेकर शाम तक शोरूम को खोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर के साथ काम शुरू करते हैं तो मंदिर का जो समय होता है उस समय मंदिर खुलना चाहिए। अब वहां पे जितने ज्यादा भक्त आएंगे, जितने ज्यादा उत्सव होंगे, जितने वहां पे मेले लगाए जाएंगे, जी, ज्यादा से ज्यादा वहां कथाएं होंगी, ज्यादा से ज्यादा वहां सत्संग होंगे, उतने ही ज्यादा वहां पे लोग आएंगे और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी वहां पे आय के जो स्रोत है, इनकम जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो इस तरह मंदिर धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर हम साथ में हमने शुरुआत की कि भाई आप जन्मोत्सव हमारी भारतीय परंपरा से मनाएं। हमने केक काटने को कभी मना नहीं किया कि आप केक मत काटिए। हम कहते हैं कि आप मंदिर आइए, उस मंदिर में आके प्रातःकाल मंदिर में आइए। जिस दिन मान लीजिए सुलभ का जन्म दिवस है या मेरा जन्म दिवस है तो हम हमारे पूरे परिवार को लेकर पास के किसी मंदिर में जाएं, वहां दर्शन करें, वहां मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं, वहां प्रसाद लोगों में बांटें, लोगों में खुशी बांटें, क्योंकि जितनी आप खुशी बांटते हैं उतनी आपकी खुशी ज्यादा बढ़ती है। जी, तो आप मंदिर जाएं, शुरुआत मंदिर से करें। उसके बाद शाम को आप जाइए ना, होटल जाइए, केक काटिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी जड़ों को मत छोड़िए, अपने संस्कारों को मत भूलिए। आप बड़ों से किस तरह आशीर्वाद लेना है, कैसे मंदिर जाना है। मंदिर वास्तव में अगर देखा जाए ना तो एक तरह का वीजा होता है। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, जी, हम लंदन जाते हैं तो वहां हमको 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का वीजा मिलता है। तो मंदिर भी वीजा की तरह है, एम्बेसी की तरह है मंदिर भी। आप मंदिर जाएंगे तो ईश्वर के पास जाने के लिए आपको वीजा मिलता है जी, कि आप ईश्वर के पास कब जाएंगे, कैसे जाएंगे और किस तरह जाएंगे, और जो भगवान ने आपको जीवन दिया है वो कैसे आप अच्छा, बेहतर, समृद्धशाली और सुखमय बनाएंगे। ये सारा मंदिर जाने से आपको चीजों की पता चलता है। जी, तो मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सही तरह के, चाहे मंदिर का प्रबंधन है, चाहे अध्यात्म का प्रबंधन है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता का प्रबंधन है, हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। हम जल्दबाजी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में हमारी सृष्टि को बदलने की कोशिश करते हैं। सृष्टि कभी नहीं बदलेगी। सृष्टि को आप मत बदलिए, आप अपनी दृष्टि बदल लीजिए, जिससे कि आपको लगेगा कि आपका जीवन कितना सफल हो गया। ग्रेट। जी।
जी सर, इसमें अपन क्योंकि अपन देखते हैं कि आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रखा है, तो अपने इस आध्यात्म के थ्रू क्या हम लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकते हैं? देखिए, अध्यात्म का दूसरा नाम ही पॉजिटिविटी है। जी ये हमको पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जहां अध्यात्म है वहां पॉजिटिव है। मैं पहले बहुत परेशान भी होता था, कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती थी तो चिड़चिड़ापन भी बहुत आ जाता जी था, इवन गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ जाता था। लेकिन जब आप अच्छी पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, जब आप भगवान के करीब चले जाएंगे। अब एक बात बताइए मेरे को सुलभ जी, आप कितने भी परेशान हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी आपके पास आके बैठ जाते हैं या हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी आपके पास आके बैठ जाते हैं, तो आप मुस्कुराएंगे निश्चित रूप से, ऑब्वियसली, आप खुश होंगे, आप घर में 4 चीजों की व्यवस्थाएं करेंगे, जी आप उनके स्वागत के लिए, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर भी आप उनके लिए व्यवस्थाएं करेंगे। जी जी और वो अगर देश के प्रधानमंत्री आपके पास आते हैं तो आपका एनर्जी जो है ना वो जस्ट डबल हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो आप सोचिए कि अगर हम भगवान के करीब जाते हैं तो हमारी एनर्जी कितनी डेवलप होगी, हम कितने खुश होंगे, हमारे पास की नेगेटिविटी जो है सारी खत्म हो जाएगी। एक बार आप जाके तो देखिए। करेक्ट। और हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और हमको तरीका भी तो नहीं आता ना जी। हम मंदिर में जाके भगवान को हमेशा ये कहते हैं कि हे भगवान तू मेरे लिए ये कर दे, हे भगवान तू मेरे लिए ये कर दे। भगवान ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है ना जी। आपको 2 आंखें दे दी देखने के लिए, 2 हाथ दे दिए, 2 पांव दे दिए, खाने के लिए मुंह दे दिया, स्वाद के लिए जिह्वा दे दी, सोचने के लिए आपको बुद्धि दे दी, सब कुछ भगवान ने आपको दे दिया। फिर भी आप भगवान के सामने हाथ फैला रहे हैं कि हे भगवान आप मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। एक बार आप भगवान के पास जाएं और उनसे पूछें कि हे भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तेरे लिए क्या करूं। जिस दिन आप भगवान के पास जाके ये कहने लगेंगे ना, भगवान आपको बिना मांगे सब कुछ देना शुरू कर देगा और आपके पास इतना कुछ हो जाएगा जी कि आप अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों, सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे जी। जैसे सर हम अभी बात कर रहे हैं कि जैसे जो पंडित होते हैं या पुजारी होते हैं या कथावाचक होते हैं, तो हिंदुस्तान में तो जैसे क्योंकि अपनी हिंदू पद्धति है या हिंदुस्तान जाना जाता है इन सब चीजों के लिए, अनेकता में एकता और मल्टीपल धर्म्स भी हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद में लोग बाहर जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, तो पढ़ने के लिए भी मैं अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो वो भी मैं जानना चाहूंगा कि हाँ अगर कोई आध्यात्म की नॉलेज बाहर से भी ले सकता है, और उसके अलावा नहीं तो प्रोफेशनली जैसे आपने यहाँ पे अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर हमारे जो साथी बंधु भी रह रहे हैं या दोस्त यार भी रह रहे हैं, वो कई बार कहते हैं कि यार हमें यूट्यूब से वो पूजा करनी पड़ती है, हमें वहां पे पंडितों की कमी है, क्योंकि वो प्रोफेशन वहां पे उतना एक्टिव नहीं है। यहाँ तो चलिए आपने जैसे बताया कि लाखों का व्यवसाय भी बन चुका है अब, नहीं तो और हर गली मोहल्ले में आपको पंडित वगैरह तो मिल ही जाएंगे, मतलब आपको इतना यहाँ हिंदुस्तान में इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जितना कि आपको बाहर की कंट्री में। तो क्या इस आध्यात्म की नॉलेज लेकर के बाहर भी अपना व्यक्ति कैरियर चूज कर सकता है? निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन उसके लिए वहां की भाषा जानना जरूरी है। हाँ। है ना, जैसे मान लीजिए आप और अब तो AI के माध्यम से इतने सारी ऐप आ गई हैं कि आप अगर हिंदी में भी बोलेंगे तो दुनिया की किसी भी भाषा में वो ट्रांसलेट होके आपकी भाषा में कवर हो जाएगा जी। मैं यहाँ से अभी कुछ मेरे YouTube में भेजता हूँ तो वो सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब में वो ऑटोमेटिक वहां की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां से लोगों के कॉल्स आते हैं। और भारत एक ऐसा माध्यम है जहां से सारे ईश्वर जो है वो भारत में ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल, ये सारे जो देवी देवता है वो मंदिर के अंदर ही होते हैं, तो ये देश नहीं एक मंदिर है और इस मंदिर में सारे देवी देवता हैं। अब पूरे विश्व को जब भारत की आवश्यकता है तो भारत से ही आप यकीन कीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे सऊदी अमीरात हो, इराक हो, ईरान हो, कोई भी देश हो, वहां आज आपको सारे भारतीय लोग मिलेंगे, भारत से गए हुए आध्यात्मिक लोग मिलेंगे। आप हम सिर्फ जयपुर की बात करें तो जयपुर के 10 ऐसे ज्योतिषी हैं जो आज कम से कम 8 से 10 महीने विदेशों में ही रह रहे हैं। अच्छा। और उनका घर परिवार विदेशी फंड से ही चल रहा है जी। और अब तो इतनी सुविधा हो गई है कि वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इवन ऑनलाइन भी हम यहाँ से उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनके बारे में लाइव पूजा का भी वो हो गया, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो वो वहीं से संकल्प करवा के और उनके सामने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यज्ञ हवन की भी व्यवस्था घर बैठे ही हो सकती है। तो जो बाहर हमारे साथी रह रहे हैं या जो विदेशी लोग हैं उनको भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं या वहां बुलाकर भी कर सकते हैं। बहुत से जो हमारे साथी हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता की मैनेजमेंट की बात हो, वो वहां जाके स्टडी करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, यूके में पढ़े, इवन ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज का वहां संस्था बना रखी है और वहां पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो NRI हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति क्यों नहीं, अगर वो भारतीय परंपरा से, भारतीय
तौर तरीके से अगर वो पूजा पाठ करवाना चाहे, गृह प्रवेश करवाना चाहे तो उपलब्ध है। और अब तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है कि कुछ विदेशी लोग जो हैं उन्होंने अपना गृह प्रवेश भी भारतीय परंपरा से करवाया था जी। तो अब वो भी सनातन की ओर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई वास्तव में सत्य है तो वो सनातन है जी। क्योंकि सनातन की कोई शुरुआत नहीं है, सनातन का कोई अंत नहीं है जी। और सनातन संस्कृति जो है वो सबसे समृद्ध संस्कृति है। हर संस्कृति जो है वो सनातन से ही निकली है जी। तो इसलिए अगर हम अध्यात्म के करीब आएंगे, अगर हम अध्यात्म में, मैं कहता हूं शुरुआत अगर आपको करनी है तो श्रीमद् भगवत गीता से कीजिए जी। क्योंकि एकमात्र वो पुस्तक है, जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे, और उसके लिए ये मानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण ईश्वर थे जी। और हमारा धर्म तो इतना इजी गोइंग धर्म है कि अगर सुलभ ये कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मत मानिए। सही बात है। अगर मैं कहता हूं कि मैं तो मानता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तो कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो गणेश को मानता हूं, मैं तो शिवा को मानता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको मान ले भाई। हाँ सही है। तुम कुछ करो तो सही। यानी कि करने को प्रेरित करता है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म कि आप खाली मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। अनेकों नाम एक ही उसके। चाहे भगवान को मत मानिए, ये भी काम है, नहीं मानना भी अपने आप में काम है। तो आप ईश्वर को मत मानिए। नास्तिक होना भी अपने आप में एक तरह से कुछ तो आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तभी आपको लग रहा है नहीं यार मेरे काम का नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में समझ ले लिया। बिल्कुल। और भगवान श्री कृष्ण तो कहते ही हैं कि सन्यास लेके जंगलों में मत जाओ जी, आप पहाड़ों में मत जाओ, आप समाज के बीच रह के सेवा कीजिए, वो वास्तव में सन्यास है जी। आप परिवार के साथ रह के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने शादियां की थी, 8 शादी की थी, उनके 80 पुत्र है, वो खुद एक पारिवारिक व्यक्तित्व रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो परिवार के साथ रह के भी आप अध्यात्म की सेवा कर सकते हैं। अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं था जी, अर्जुन क्षत्रिय था और एक राजा था, फिर भी उसको गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी जी। और अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को, सूर्य देवता को, इनको भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था जी। तो सबसे पहले अगर आपको अध्यात्म में शुरुआत करनी है, या इसको व्यवसाय के रूप में भी लाना है, या इसको समाज सेवा के रूप में भी लाना है, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा, मैं हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, हम लोग कहते हैं कि अरे ये चीज तो बुढ़ापे में करने की है जी, बुढ़ापे में करेंगे, क्योंकि जब सब कुछ चीजें छूट जाएंगी उसके बाद करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। आपको जिस समय भूख लग रही हो उसी समय आपको खाना मिलना चाहिए जी, नहीं तो कोई उसका मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि पहले दिन से, जिस दिन आपको लगे उसी दिन से आपको अपनी शुरुआत करनी चाहिए और उसी दिन से आपको अध्यात्म को अपना लेना चाहिए। जब बल्कि अध्यात्म तो पैदा होते ही बच्चे को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहिए जी, तब देखिए उसके जीवन में कितना आगे सफलता उसके कदम को चूमती है। तो सर जैसे आपने अभी रुचि की बात करी तो अपन इसी पे बात करते हैं कि सर व्यक्ति को पता है, जैसे कि अलग अलग प्रोफेशन में भी हम जब काउंसलिंग में, क्योंकि मैं भी कई बार काउंसलिंग भी देता हूं बच्चों को, तो हम यही बात करते हैं कि ये चीज आपको पता लग रही है कि हाँ ये इसमें मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है तो मुझे इसको एज अ कैरियर ले लेना चाहिए। तो आध्यात्म को एज अ कैरियर लेते कैसे पता चले बच्चे को कि वो उसको कैरियर अडॉप्ट करने के लिए सही बिल्कुल है? आपका सवाल बहुत सही है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो इंजीनियर बनना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कर्म होता है, ये भी एक अध्यात्म से ही कर्म निकला है। श्रीमद् भगवत गीता में ही कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपका अगर इंजीनियर बनने का लक्ष्य है तो भी आपको अपनी मेहनत लगन से करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के अंदर कोई आध्यात्मिक गुण आ रहे हैं, उसको किसी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसको उस तरफ की ओर ले जाइए। बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जो कभी कोई नृत्य करता था, कोई डांसर था, कोई नृत्यांगना थी, लेकिन आज वो कथावाचक हैं। और कथाओं में क्या होता है, कथाओं में आपको कहानियां सुनानी होती है। बिल्कुल। क्योंकि श्रीमद् जो भागवतम है वो ऐसा ग्रंथ है, उसमें कृष्ण भगवान के कथाओं के बारे में है, उनकी बाल लीलाओं के बारे में उसमें जानकारी है। तो हम कहानी तो बचपन से सुनते आए ना हमारे बाप दादाओं से, तो अगर आपको कहानी अच्छे से सुनानी आती है तो आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। आप अच्छी छोटी छोटी, क्योंकि देखिए समय आज बहुत कीमती होता है, समय लोगों के पास है नहीं, तो मैं कहता हूँ आप आधे घंटे की कहानी मत सुनाइए, आप 2 मिनट की कहानी सुना दीजिए, आप 3 मिनट की कहानी सुना दीजिए, लेकिन 1 घंटे का सार ला दीजिए। बस 1 घंटे का सार, थोड़ी जीवन भर का सार आ जाता है। 2 मिनट के अंदर में जीवन भर का आपका सार आ जाता है। ऐसी कहानियों को आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए मेहनत तो आपको हर क्षेत्र में करनी चाहिए, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो कहते हैं मेहनत की जो सक्सेस की जो की होती है ना, उसका शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। उसका जो सही रास्ता है वही रास्ता अपने को
अपनाना पड़ेगा। जी। अगर हिंदी सीखनी है तो आपको पहले क ख ग घ ङ सीखना पड़ेगा। जी। आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको पहले ABCD तो सीखनी ही पड़ेगी। तो आपको किसी भी फील्ड में, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, और आध्यात्मिक क्षेत्र ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मंदिर की आरती करें या मंदिर की घंटी बजाएं, ये भी नहीं है। अध्यात्म का मतलब है, चाहे आप महंत हैं, चाहे आप संत हैं, चाहे आप पुजारी हैं, चाहे आप कर्मकांडी हैं, चाहे आप कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र का काम कर रहे हो जी। ये मतलब नहीं है सिर्फ आपको मंदिर की आरती करनी है। मंदिर की आरती तो सुबह शाम होती है, जी। उसके अलावा भी तो आपके पास 24 घंटे का में से आपको 22 घंटे 23 घंटे का समय मिलता है। तो उस समय आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि समाज के लोगों को, समाज को, हमारे राष्ट्र को किसी न किसी माध्यम से बेनिफिट मिले। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखिए काम शुरू किया है वाटर ट्रीटमेंट का, क्योंकि मैं वो भी काम कर रहा हूँ और हम उस काम के माध्यम से बहुत से लोगों को जोड़ रहे हैं साथ में, और बहुत से लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। क्योंकि आज की अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ करीब करीब 5 से 7% पानी शुद्ध पानी रहा है जो पीने के योग्य है। आने वाले 20-25 सालों में पानी के, पीने के पानी को लेके इतना हाहाकार मच जाएगा कि आप और मैं सोचेंगे कि एक घूंट पानी मैं पीऊं या नहीं पीऊं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और इतना ही भयंकर समय आने वाला है। तो अगर हम आज नहीं जागे, हमारा समाज आज नहीं जागा, अगर आप आज नहीं जागे, हम आज नहीं जागे, तो पानी के लिए बहुत परेशानी हमको झेलनी पड़ेगी। तो हमने वाटर ट्रीटमेंट पे भी काम शुरू किया है। तो जो खराब पानी है उसको कैसे पीने योग्य वापस बना जाए, वाटर को, अगर जमीन के अंदर भी पानी जा रहा है तो किस तरह का पानी जाए जिससे कि भूमि जो है वो बंजर नहीं हो। तो वो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए हम पिछले 3-4 साल से पूरा रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि एक काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे इंटरव्यू करने के लिए आप आए तो आप और मैं 2 हैं उसमें। अब आप इसकी एडिटिंग करेंगे, दूसरे 4 काम करेंगे, तो उसके लिए भी आपको टीम चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। इसी तरह कलयुग में, कलयुगे संघे शक्ति कहा जाता है। कलयुग में अगर आपका संघ मजबूत है, अगर आपकी टीम मजबूत है, तो आप सक्सेस है। करेक्ट। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। इसलिए मैंने अलग अलग फील्ड की जो टीम है वो हमारे साथ बनाई हुई है। इसमें हमारे साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर हैं, जो सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो वो सारा लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है, JCRC यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप हो चुका है। जो राजस्थान में पानी की बावड़ियां हैं, हमने 5 गांव जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। तो वहाँ जो पानी की बावड़ियां उसमें हम शुद्धिकरण करेंगे, वहाँ पे हम पानी को साफ सफाई रखेंगे, आसपास जो गंदगी है उसको, पर्यावरण को खूबसूरत बनाएंगे, पर्यटक स्थल बनाएंगे। तो इस तरह के बहुत से काम हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर हमने एक काम और, ज्ञानम फाउंडेशन हमारा, उसमें हमने एक काम और शुरू किया हुआ है कि देश के जितने भी मंदिर हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, जीर्ण क्षीण पड़े हैं, उनके भी हम उद्धार का काम कर रहे हैं। उसमें कैसे व्यवसाय बढ़ाया जाए, उस मंदिर में कैसे पैसा आए, वहाँ ज़्यादा ज़्यादा लोगों को कैसे रोजगार मिले। क्योंकि एक अगर छोटा सा मंदिर भी है तो सुलभ जी आप मानिए कम से कम 15 से 20 परिवार उस छोटे से मंदिर से पल रहे हैं। तो हमारे देश में तो 4 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं। बिल्कुल है। तो देखिए करीब करीब 20 से 25 करोड़ लोग वो मंदिरों से जुड़े हुए इनकम से अपना पेट भर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोग कैसे कह सकते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा? बिल्कुल। मंदिर बनाने से हजारों लोगों के पेट पलते हैं। और मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में मंदिर बनाने चाहिए। करेक्ट। जिससे कि रोजगार की जो चीजें, क्योंकि एक देखिए शॉपकीपर को वहां बिजनेस मिलता है, एक आपका जो वहां पे साफ सफाई कर्मचारी है उसको व्यवसाय मिलता है, पुजारी हैं उनको व्यवसाय मिलता है, जो गाड़ी में बैठा के बस वाले लेके आ रहे हैं उनको व्यवसाय मिलता है, आसपास जो धर्मशालाएं, होटल हैं उनको व्यवसाय मिल रहा है। तो जाने कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है एक मंदिर से। तो इसलिए सभी लोग समझें, सोचें और निरंतर कुछ ना कुछ करते रहें, जिससे कि सफलताएं आपके कदम को चूमेंगी। ग्रेट। तो सर अभी आपने अपने फाउंडेशन के बारे में बताया, अच्छा लगा जान करके। तो उस वाले दौर में अपन घुसेंगे, उससे पहले मेरे एक मन में एक विचार था, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि वो आध्यात्म और पंडित और इससे रिलेटेड है, तो उसको एक बार अपन लेकर के आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं, आंसर इसका। उसके बाद में मैं आपसे फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूंगा ताकि अपन उस पर बात करें। तो सर एक हम देखते हैं मंदिरों में हम जाते हैं जब, तो एक तो वो पंडित जी टिप्पणी से कुछ बताते हैं और एक कई बार वो हस्तरेखा। तो जो कुंडली, टिप्पणी और ये जो चीजें हैं, ये क्या एक अलग अलग फैक्टर्स हैं, इस पैरामीटर्स हैं, या एटलीस्ट कुंडली और ये जो टिप्पणी है ये जुड़ी हुई है? तो एक जो पंडित है उसको इन दो की चीजों की नॉलेज होती है, बट जो प्रॉपर जो ज्योतिष शास्त्र है वो एक अलग है, जैसे हस्तरेखा का या वो सब। देखिए इसमें अलग अलग फील्ड हैं सारे, है अध्यात्म के,
लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं, शाखाएं जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं, कुछ पत्तियां हैं, कुछ फूल हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, जी वो अलग अलग हैं सारे। तो ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिष आपके नवग्रहों की गणना है, आपकी 12 राशियों की गणना है। तो वो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय है, जी हाँ क्योंकि ज्योतिष मैं ये मानता हूं करीब 70 से 80% सत्य होता है, जी हाँ अगर आप वास्तव में उसकी ईमानदारी से स्टडी करते हैं। जी जी तो ये 70 से 80% इसलिए सही है क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय कौन से ग्रह नक्षत्र कहाँ थे, वर्तमान में कहाँ हैं और फ्यूचर में कहाँ होंगे, तो उनके हिसाब से आपकी मानसिक स्थिति बनती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, तो मैं उनको कहता हूं ठीक है मत मानिए, आप जून जुलाई के महीने में धूप में जाके खड़े हो जाइए, 10 मिनट खड़े होंगे, आपके शरीर से पसीने छूटने लगेंगे, आप चिड़चिड़ापन आपके शरीर में महसूस होने लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको जी। गुस्सा आने लगेगा, जी है ना। तो वो क्या है, सूर्य क्या है, ये ग्रह है और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में सीधा सीधा हो रहा है। आप दिसंबर जनवरी के महीने में आप धूप में जाके खड़े हो जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा उस धूप से, आप ढूंढेंगे धूप कहाँ है, आप धूप में जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो वो सूर्य का इफेक्ट आपकी बॉडी में हो रहा है। हम शीतल चंद्रमा की जो शीतलता है उसको महसूस करते हैं, हम शरद पूर्णिमा में खीर चढ़ाते हैं उस शीतलता में। हम हमारे रेगिस्तान में तो जब चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर होता है तो हम रेगिस्तान में जाके कबड्डी खेलते हैं, रेगिस्तान में हम खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो चांदनी की रोशनी हमको दिखाई दे रही है ना। इसी तरह सारे 7 और भी ग्रह, उनका भी इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है, लेकिन वो हमको डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन असर करता है हमारे जीवन में। तो इसी तरह नवग्रह जो है वो हमारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, आने वाली परेशानियों के बारे में हमको बताते हैं। इसी तरह हस्तरेखा जो है वो अपने आप में एक अलग विज्ञान है, ये अलग आर्ट है, ये अलग साइंस है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इसका भी फील्ड बहुत लार्ज है। मुझे एक सवाल किसी ने पूछा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सारे ग्रह खराब हैं, मान लीजिए किसी की हाथ की रेखाएं सारी खराब हैं, जी जी तो क्या अपना हाथ काट लेगा? तो वो क्या करेगा? जी जी तो मैंने उसको कहा सवाल तेरा बहुत अच्छा है, जी लेकिन उसमें भी रास्ता ये है, अगर मान लीजिए आपके सारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, आपकी हाथ की रेखाएं सारी खराब हैं, सही नहीं है, तो क्या करें? तो आपको कर्म अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि घूम फिर के कर्म ही एक ऐसा शक्ति है कि आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी हाथ की रेखाओं को बदल सकता है, आपके नक्षत्रों को, आपके ग्रहों को बदल सकता है, अगर आप कर्म अच्छा करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो खुद साक्षात अर्जुन के साथ खड़े थे ना। अगर वो चाहते कि मैं बहुत दुखी हूं, अर्जुन ने कहा मैं बहुत दुखी हूं, मेरे हाथ में कांप रहे हैं, मुझे फीवर सा महसूस हो रहा है, मैं लड़ नहीं सकता, मैं क्या करूं कृष्ण? तो कृष्ण ने ये थोड़ी कह दिया था कि जा तू सवा मणि कर दे, जा 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दे, जा 11 नारियल मेरे चढ़ा दे। जी अगर ऐसा होता तो भगवान कहते थे तथास्तु 11 नारियल चढ़ा दे, तेरा काम हो जाएगा। सही बात। नहीं, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू कर्म कर, जिस कर्म के लिए तू आया है उस कर्म को अपने जीवन में अपना, बाकी सुख दुख ये सब आना जाना लगा रहेगा। तो अर्जुन ने वही किया, तो आज भी अर्जुन का नाम लिया जाता है। तो इसलिए सबसे, चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे भी हो आपके जीवन में, हाथ की रेखाएं कैसे भी हो आपके जीवन में, आपको अपने कर्म बेहतर रखने हैं। तो कर्म बेहतर होंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। और जी पूजा पद्धति की बात है तो आपको वो पूरी जो स्टडी होती है उसकी पढ़ाई होती है। जी जैसे आपने एचआर में आप काम कर रहे हैं तो आपने उसकी पूरी पढ़ाई की है, जी आपने एमबीए किया, आपने और भी अपनी स्टडी की। तो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमकॉम किया, जी तो आज मैनेजमेंट का काम मैं थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है उससे, जी बिल्कुल। है ना। तो इसी तरह जो पाठ पूजा करने वाले हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी मंदिर के पुजारी हैं उनको रोज पढ़ना चाहिए, रोज, क्योंकि वहां मंदिर के पुजारी ने अगर एक बार कोई आपको चीज बता दी तो आप सत्य मानते हैं। जैसे अखबार में, न्यूज चैनल में आपने कुछ देख लिया, पढ़ लिया, तो वो सच मानते हैं। जी इसी तरह जो पुजारी, तो इसलिए आप अपना जो क्षेत्र है उसमें एक्सपर्ट बने, उसमें अपनी पढ़ाई पूरी करें और डीपली स्टडी करके लोगों को फिर ज्ञान दें, क्योंकि गलत ज्ञान और अधूरा ज्ञान देने से आपको भी नुकसान होगा और समाज के लोगों को भी नुकसान होगा। इसलिए कोई भी फील्ड हो, आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। आज भी मैं पिछले 25 से 30 सालों से ज्योतिष की स्टडी कर रहा हूँ। जी आज भी मैं अपूर्ण हूँ, पूर्ण नहीं हूँ। जी आज भी मुझे किताब खोल के रोज पढ़ना पड़ता है, जी क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में आधे घंटे या 1 घंटे बोलते हैं तो आपको 6 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल 6 घंटे जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे तब आप 1 घंटा बोल पाएंगे उसके विषय बिल्कुल के बारे में। 100%। इसलिए आपको पढ़ाई अपनी निरंतर रखनी है, आपको अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो आपको बदस्तूर जारी रखनी है। और उसमें
आपको पूरी ईमानदारी रखनी पड़ेगी, जी। तो निश्चित रूप से आपका कोई भी फील्ड हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जी। और सर जैसे चलिए आप तो हिंदू माइथोलॉजी और इन सब से रिलेटेड हैं, बट चूंकि हिंदुस्तान और विश्व सर्वधर्म समभाव का देश है, तो इसमें अपन पंजाबी भी मिलते हैं, मुस्लिम भी मिलते हैं, क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, तो उनकी भी जो बुक्स हैं वो उन लोगों को अपने धर्म की बुक्स के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए, ताकि जब वो अपने कल्चर में जाएं या वो उस कल्चर को अडॉप्ट करें जो उनके रिचुअल्स हैं, वो उसको तरीके से पढ़ा कर पाए। जस्ट एज अ बिल्कुल स्पिरिचुअलिस्ट नहीं पर्सन बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल, जानना आपका चाहूंगा। सवाल बहुत सही है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म बराबर होते हैं, लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि आप कुछ बोलते हैं उससे पहले आपको स्टडी करनी चाहिए, जी। आपको पढ़ना चाहिए। जब आप सारे धर्म की पुस्तकें पढ़ेंगे, सारे मजहबों की पुस्तकें पढ़ेंगे, सारे आप पंथों की पुस्तकें पढ़ेंगे, आप सारे कबीलों के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि धर्म क्या है, कबीले क्या हैं, मजहब क्या है, पंथ क्या है, ये सारी चीजें तब आपकी क्लियर होंगी। हम बिना पढ़े ही बोल देते हैं कि सभी जी। धर्म समान है, सभी धर्म समान है, तो ये गलत ज्ञान जो है जी। हमको किसी को नहीं देना चाहिए। करेक्ट। इसलिए मैं उन सभी लोगों को भी कहूंगा कि देखिए, आज अगर आप इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, जी। ठीक है, तो वहां आपको इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। आप अगर ईसाई देश में जा रहे हैं तो आपको वहां पे ईसाईयत जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप भारत में रह के हर चीज को अपने बारे में बिना पढ़े ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो खिचड़ी जो है वो नहीं चलेगी। करेक्ट। खिचड़ी जो है वो बीमार व्यक्ति खाता है, सही है। तो हम बीमार नहीं है, करेक्ट। हमको पढ़ना चाहिए। भाई क्या कारण है कि आपको अपना धर्म छोड़ के इस्लाम में आपको वहां जाना पड़ेगा? आप सऊदी अरब जाइए, आपको वहां अगर अजान हो रही है तो आपको, ठीक है, हम रेस्पेक्ट सबका करते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म के बारे में आक्षेप मत लगाइए। जी। आप अगर सनातन धर्म के बारे में गलत कहेंगे तो आपके बारे में भी बहुत सी गलत चीजें हैं। करेक्ट। और मैं तो हर लोगों को, मैं तो हर सनातनियों को, हमारे हिंदुस्तानियों को, हर हिंदू व्यक्ति को भी यही कहूंगा कि आप कम से कम सारे धर्मों की पुस्तकें पढ़िए तो Correct. सही। एक बार धर्म की पुस्तकें पढ़िए, जी। उसके बाद में आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका ज्ञान अपने आप आपको मिल जाएगा Correct. कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे हमारे यहाँ ये भगवत गीता आपने बताया कि सबका सार है, वैसे उनके आप पढ़िए। बाइबल है, किसी के कुरान है, और आप उनको पढ़िए। हाँ, हिंदी पढ़िए, और बिल्कुल। आजकल जैसे आपने बोला हर भाषा में हर है, भाषा में तो available अगर है। आपको शास्त्रांग का ज्ञान ही करना है और और आपको इस पे अपना करियर बनाना है, बिल्कुल। तो आप एक एक्चुअली, क्योंकि आप उसमें डिबेट भी कर पाएंगे। बिल्कुल। और श्रीमद् भगवत गीता तो सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है जी। सिर्फ सनातनियों का धर्म ग्रंथ नहीं है जी। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जी। एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो समस्त प्राणियों के लिए है। चाहे वो विश्व में, ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामिक है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, वो आपस में भाई उन भाई सबके लिए जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। Correct. और श्रीमद् भगवत गीता आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मंदिर में आरती उतारना नहीं सिखाता। बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता आपको लाइफ के बारे में सिखाता है। जी हाँ। जिस तरह हम, आपने जैसे ये कैमरा लेके आए, जी। तो कैमरे के साथ में एक बुक आती है जिसको जी। मैनुअल बोलते हैं। जी। उसमें सब कुछ लिखा होता है। आप कार खरीदते हैं, उसके साथ मैनुअल आती है, जी। तो उसमें सब कुछ लिखा होता है जी। कि अगर इस गाड़ी को सही तरीके से चलाना है तो आपको इसकी हर 10,000 किलोमीटर पे एक सर्विस करवानी पड़ेगी, इसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा, इसके ब्रेक शू चेंज करने पड़ेंगे, जी। इसकी क्लच प्लेट चेंज करनी पड़ेगी। जी। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता आपकी लाइफ मैनेजमेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको जीने के लिए कब कब क्या क्या चीजें खानी चाहिए। जी। सात्विक भोजन करना चाहिए, या फिर आपको राजसी भोजन करना Correct. चाहिए, या आपको तामसी भोजन करना चाहिए, आपको कितने बजे नींद से उठना चाहिए, आपको कितने बजे कितने घंटे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, आपको पेट पालने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए, हर चीज आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगी। ग्रेट। तो एक बार मैं आपके श्रोताओं को, दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि कम से कम एक बार श्रीमद् भगवत गीता को, या दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो ये भूल जाएं कि ये हिंदू धर्म ग्रंथ है। आप ये सोच लीजिए कि ये हमारे धर्म का ग्रंथ है, और फिर उसको पढ़िए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। जी। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। ग्रेट। तो सर थैंक यू वेरी मच। और ये लास्ट में जो आपने बोला कि, और इसीलिए शायद लगता है मुझे कि जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, क्योंकि वो तो हर प्रकार के हैं, तो और हर जाति समाज सबसे आते हैं वो, तो वो कहीं ना कहीं इनके लेसन्स के बारे में भी बात करते रहते हैं कि इसमें ये श्लोक में ऐसे लिखा है, इससे आप अपने आप को अडॉप्ट करिए तो आपको चेंजेस दिखेंगे। इसीलिए आपने जो लास्ट में पॉइंट रखा बहुत अच्छा लगा सर। तो अब मैं आपके, जो मुझे अभी बातों बातों में पता चला था कि आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज पता चली। तो ये फाउंडेशन क्या है सर, और ज्ञानम का एक्चुअली मोटिव क्या है, आपने ज्ञानम चालू कैसे किया?
देखिए, ज्ञानम फाउंडेशन की स्थापना कुछ वामपंथी लोग लगातार जयपुर जैसे शहर में अपने आयोजन कर रहे थे, जिसमें हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो जड़ों को बताने वाली हमारी संस्कृति है, उसके बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे। क्योंकि जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इतिहास जो है गलत पढ़ाया गया है हमको आज तक, अब धीरे-धीरे उसमें सुधार होना शुरू हुआ है। तो वो इस तरह का आयोजन कर, जब मैं उन कार्यक्रमों में जाता तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा यहाँ पे तो सत्यता कोई है ही नहीं, ये तो झूठ को परोस रहे हैं सब लोगों के सामने, और वही झूठ लेके लोग अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं। तो मैं और मेरी जो वाइफ है डॉक्टर सुरुचि गोस्वामी, हम दोनों रात को बैठे-बैठे बात कर रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि हम थोड़ा-सा 10 लोगों को भी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे सनातन संस्कृति के बारे में बता सकें, तो ये ज्ञान दे सकें। तो वाइफ ने कहा कि नहीं, ये तो फिर इसके लिए हमको एक संस्था बनानी पड़ेगी और उसके बाद हम उसमें लोगों को जोड़ेंगे, फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बस यहाँ से हमने कहा ज्ञान की बात शुरू होनी है, तो क्यों ना इसका नाम ही ज्ञानम रख दें। ग्रेट। तो हमने उसका नाम फिर ज्ञानम रख दिया। फिर हमने हमारे सीए से बात की, अगले दिन उसने फिर एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो जी हाँ। फाउंडेशन की पूरी फॉर्मेलिटी की, और हमने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। अच्छा। उसके बाद लगातार जो सनातन संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, देश के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हिंदुत्व के बारे में जानते हो, सनातन संस्कृति के बारे में जानते हैं, उन लोगों को हमने जयपुर इनवाइट किया, और साल में हम लगातार एक कार्यक्रम करते हैं ज्ञानम के नाम से। जी। तो उसमें हम ओपन मंच रहता है, उसमें वो अपनी बात करते हैं, और ऑडियंस बाद में उनसे कोई भी सवाल ओपनली पूछ सकती है, तो उनका वो जवाब देते हैं। जी। और इसके साथ साथ में फिर हमने गौ सेवा के लिए भी काम शुरू किया, मंदिर जो जीर्ण क्षीण पड़े हैं उनके उत्थान के लिए भी हमने काम शुरू किया, और अब हम वाटर ट्रीटमेंट पर भी काम कर रहे हैं। जी। तो समाज से जुड़ा कोई भी काम हो, अध्यात्म से जुड़ा कोई भी काम हो, हमारे हिंदुत्व से जुड़ा कोई भी काम हो, वो हम ज्ञानम फाउंडेशन के अंतर्गत काम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ना जी। चाहे तो उसका स्वागत है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था, ताकि क्या है पता लगे लोगों को कि अगर वो ज्ञानम फाउंडेशन से ऐड होना चाहें तो वो और किस तरह की आप हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने सार उसका बता ही दिया, और बिल्कुल। कोशिश करूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा और डाल दूंगा इसके बारे निश्चित में। रूप से, निश्चित तो रूप आई थिंक सर बहुत कुछ अच्छी चीजें जानने को मिली, आपने करियर के ऊपर भी प्रकाश डाल दिया और अपने पर्सनल लेवल पे भी। तो सर अभी आप करंटली आप किस प्रोफेशन में हैं? मतलब इस वाले आध्यात्म के क्षेत्र में आप किस पर्टिकुलर फील्ड में अपने करियर को और अपने जो दिनचर्या है वो परिवार को किस तरह से चला रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ मेहनत का जो, क्योंकि इसमें भी अलग-अलग परिभाषा है। मेहनत की परिभाषा अलग है, महामंडलेश्वर की परिभाषा अलग होती है, सन्यासी की परिभाषा अलग है, पुजारी अलग होता है, ज्योतिषी अलग होता है, कथावाचक अलग होता है, लेक्चरर अलग होता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेक्चर देने वाला अलग होता है। मेहनत की जो परिभाषा होती है, वो ये होती है कि स्वयं अपने आप को समृद्ध करें, चाहे वो ज्ञान से, चाहे वो धन से, चाहे वो अपने व्यक्तित्व से, अपने आप को भी वो समृद्ध करें, और अपने साथ रहने वाले, अपने संपर्क में आने वाले, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में भी वो सबको समृद्ध करे, संपन्न करे और धनवान करे, और अच्छे विचारों का आदान प्रदान करे। वो वास्तव में मेहनत होता है। तो मेरी ड्यूटी भी यही है, समाज के लिए कोई भी काम हो उसके लिए मैं 24/7 तैयार रहता हूँ। अगर कोई गरीब बच्ची है, वो एजुकेशन, या कोई बच्चा है वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो उसके एजुकेशन में हम आवश्यकता अनुसार जो सहयोग होता है, चाहे वो पुस्तकों से सहयोग हो, चाहे वो उसकी फीस भरने का सहयोग हो, वो हम लोग करते हैं। अगर गौशाला की बात करें तो गाँव की गाय की रक्षा के लिए भी, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, उसकी रक्षा के लिए भी हम हमेशा, या हमारी टीम जो है वो हमेशा तैयार रहती है। शुरुआत में हम 2 लोग थे, लेकिन आज की तारीख में आप मानेंगे नहीं, राजस्थान में 2000 से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो सदस्य हैं, और पूरे देश में करीब 5 से 7 हज़ार लोग जो हैं वो हमारे सदस्य हैं। तो हम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे किसी गरीब व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसको मेडिसिन की आवश्यकता हो, चाहे वो कोई मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो राष्ट्रभक्ति का कोई भी कार्य हो, चाहे वो हिंदुत्व से संबंधित कोई कार्य हो, हमारे लिए सभी के रास्ते खुले हैं। और उसमें ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। जी। हमारे पास कोई भी, अगर मुस्लिम व्यक्ति भी आता है, मेरे बहुत से मुस्लिम मित्र भी हैं, उनको भी कभी-कभार किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैं जाकर उनको मदद करता हूँ। जी। अगर कोई ईसाई हमारा मित्र है, उनको भी सबसे पहले जाके मैं उनको मदद करता हूँ, या हमारी जो टीम है या हमारी जो संस्था है वो उनको, उसमें हम प्राणी की सहयोग कर रहे हैं, हम किसी जाति या किसी वर्ग भेद नहीं मानते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जाति मैंने 2 ही बनाई है,
एक तो सुर है और एक असुर है। जी अब आप देख लीजिए आप किस श्रेणी में है। जी जी जो सुर है उनको हम सपोर्ट करेंगे हाँ। और जो असुर है उनका हम विरोध करेंगे। जी, और उनको सुर बनाने की कोशिश करेंगे। और वर्ण 4 दिए हैं, जी चातुर्वर्णम मया सृष्टम जी। गुण कर्म विभागस्य। जी अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और आपके ब्राह्मणत्व का एक भी गुण नहीं है जी तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। जी तो आपको जिस कुल में पैदा होना अलग चीज है, आपके कर्म जो है वो अलग चीज है। तो जी आप अपने कर्म अपने परिवार के अनुरूप करते रहें तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ग्रेट सर, आई थिंक बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला। लास्ट में बिफोर वी एंड अप दिस डिस्कशन सर, अगर आप लास्ट मोमेंट में कुछ बताना चाहें, कोई ऐसी बात जो हमारे डिस्कशन में रह गई हो या जो बच्चों के या जो सुनने वाले हैं उनके काम की हो। वैसे तो on a closing note. आपने सारी बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, साक्षात्कार किया, सारी चीजें आएगी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप खुश रहिए, परिस्थितियां कैसी भी विकट हों, क्योंकि रास्ते कभी भी सीधे नहीं होते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको रेड लाइट भी मिलेंगी, आपको स्पीड ब्रेकर भी मिलेंगे, आपको रेलवे क्रॉसिंग भी मिलेंगे, आपको टनल भी मिलेंगे। तो सब जगह आपको गाड़ी कहीं स्लो करनी पड़ेगी, कहीं ब्रेक मारना पड़ेगा, कहीं पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा, कहीं आपको चाय नाश्ता करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा आपको। तो जीवन में ये सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आप अपनी निरंतरता जो है, आप अपने जो आगे बढ़ने की जो सोच है उसको कभी पीछे मत लाइए, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की सोच रखिए। और आज अगर मान लीजिए कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो ये नहीं है कि आगे भी स्पीड ब्रेकर रहेगा, आगे भी कोई खड्डा मिलेगा। Great. तो आप हमेशा आगे चलते रहिए, आपको अपने लक्ष्य की और हमेशा आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। और लक्ष्य हमेशा आप अपना बड़ा रखिए, लक्ष्य क्योंकि कभी छोटा नहीं होता है। आप बड़े लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आप अपने प्रगति के पथ पर, अपने शिखर पर जाकर निश्चित रूप से बैठेंगे। ग्रेट, थैंक यू सर। तो इसी नोट को एंड करते हुए मैं भी आपको यही बताना चाहूंगा कि इस डिस्कशन का पूरा सार यही है कि आप पॉजिटिव बने रहें, निगेटिव एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, और अगर आपके आसपास कोई निगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी पहचानें और उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आएं। और जैसे कि अभी हमारे आध्यात्म से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था, तो आध्यात्म एक माध्यम है जिससे कि हम अपने कैरियर को भी बना सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं और लोगों को भी हम सही कर सकते हैं। क्योंकि आज आसपास का जो वातावरण है हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोग मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप इन तरह की और अच्छी बातें करके लोगों को आप उससे उजागर कर सकते हैं, उससे आप बाहर ला सकते हैं। तो वे भी एक तरह से सेवा होती है, और इसमें शुल्क रिलेटेड सेवा भी है, निःशुल्क भी है। वो आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि आप किस तरह से लेना चाहें। इसी नोट पे मैं भी धन्यवाद दूंगा दीपक सर, आपने मुझे समय दिया दीपक जी। जय श्री कृष्ण। और नमस्कार। आपने अच्छे से हमें बताया, थैंक यू।